गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। लीगल डिस्कशंस, लीगल लिटरेचर की डिस्कशंस में आप सबके साथ आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल की तरह ही कॉर्पोरेट लिटिगेशन के ऊपर। कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे कॉर्पोरेट लिटिगेशन, स्पेशली लक्ष्मी विलास बैंक्स के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे उसी संदर्भ। आज भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के प्रोस्पेक्ट में, और ये एक ऐसा जजमेंट जिसको हम लोग लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। आफ्टर 25 years द लिटिगेशंस द जजमेंट केम, और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जजमेंट प्रस्तुत किया जो स्टेट और सेंटर के बीच जो एक तानातनी था कि किसी भी जो मिनरल डिपॉजिट लैंड है उसके ऊपर जहां पे रॉयल्टी रेज होता है उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो लंबे इंतजार के बाद हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है और स्टेट और सेंट्रल की जो राइट्स को क्लैरिटी के साथ जो है जजमेंट दिया। हालांकि ये जजमेंट स्प्लिट जजमेंट है। हमारे नागरत्न इस जजमेंट से डिफर करते हैं, डिसेंटिंग फ्रॉम द मेजॉरिटी जजमेंट, लेकिन ये मेजॉरिटी जजमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ जज 9 बेंचेस जो है 9 जजेस बेंच जो है इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया है। तो फ्रेंड्स, उस जजमेंट को डिस्कशन करने के पहले, चूंकि ये फिनेंशियल मैटर है, टैक्सेशन मैटर है, तो टैक्स इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। टैक्स एक ऐसा मैटर है जिसको डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो है टैक्स रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, चूंकि हमने जो इनकम किया साल में 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, उनके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है व्हाट एवर द स्लैब रेट। तो मान लिया जाए कि मेरे स्लैब रेट के ऊपर टैक्स आ रहा है और 30% के ऊपर आ रहा है, तो 30% हम उस में देते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह प्रोफेशनल टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे सेल टैक्स, पहले था सेंट्रल सेल टैक्स, अभी जो है ये वैट था, अभी उसको जीएसटी कर दिया गया है। जीएसटी की कंपोनेंट्स है, उस पर इतनी डिस्कशन करना इस शॉर्ट वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी जान लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो टैक्स जो है सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्सेस ऑन लॉटरीज, ऑल म्युनिसिपल टैक्सेस, यूजर चार्जेस, इस तरह का है। इसके अलावा हम लोग कुछ टर्म्स जो यूज करते हैं जैसे टैक्स, ऑक्ट्रॉय, टोल टैक्स, ड्यूटी, लेवी, सेस, सरचार्ज, चार्जेस, सेस, फाइन, पेनल्टी। तो इन सब टर्म्स को जब हम लोग फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन मैटर को, तो बहुत जानना जरूरी है। हम किसी एक अलग वीडियो में इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, जहां कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा का डिस्कशन सुनना जरूरी है। एनीवे, हम लोग आते हैं हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया उस जजमेंट के ऊपर। स्टेट कैन कलेक्ट रॉयल्टी ऑन मिनरल्स, स्टेट कैन कलेक्ट रॉयल्टी ऑन मिनरल्स, टैक्स मिनरल्स लैंड। तो स्टेट जो है रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर? जो हमारे मिनरल लैंड्स के वहां से जो आपका मिनरल्स निकलता है, तो उस मिनरल्स के ऊपर रॉयल्टी आपके जो है इंपोज कर सकते हैं। तो रॉयल्टी इज नॉट टैक्स। रॉयल्टी को इन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है, जजमेंट है, उसके हिसाब से रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं। रॉयल्टी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन पेड बाय द माइनिंग लीज टू द लेसर टू एंजॉयमेंट मिनरल राइट्स। चूंकि लेसर क्या है, लेसी जो है यानी लीज, यहाँ पे 3 टर्म्स यूज होता है। एक लीज यानी
लैंड को अगर हम लोग कुछ टाइम बिंग के लिए गवर्नमेंट का मान लेते हैं, तो गवर्नमेंट किसी को भी जब लीज देते हैं और वहां से माइनिंग में वो लीज लेने के बाद वो मिनरल्स को निकालते हैं, तो उस मिनरल को निकालने की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रेट तय होते हैं उससे के हिसाब से एक पर टन पर whatever the quantity, whatever the unit of the measurement, उसके हिसाब से जो है रॉयल्टी पेड करते हैं। The liabilities to pay royalty arises out of the contractual condition of the mining lease. The payment and the payments made to the government cannot deemed to be tax merely because the statute provides for their recovery as arrears. Supreme Court majority order. So friends, this is the important. This is very important. The liability to pay royalty arises out of the contractual consideration of the mining lease. रॉयल्टी क्या है कि माइनिंग लीज की बेनिफिट लेने के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है उसके तहत पेड किया जाता है। पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट कैन नॉट डीम टू बी टैक्स, और ये जो रॉयल्टी पेड किया जाता है इसको हम लोग टैक्स के रूप में हम लोग कतई कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, मेनली बिकॉज द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स फॉर द रिकवरी एज एरियर्स, क्योंकि स्टैट्यूट ये प्रोवाइड्स करता है कि इसको रिकवरी करें एज एरियर्स के रूप में। आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात आते हैं तो 2000 इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2013 में एक डायरेक्ट टैक्स कोड, उस समय की फिनेंस मिनिस्टर हमारे मुखर्जी साहब थे, प्रणब मुखर्जी साहब थे, तो उन्होंने जो है इसको लाया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो भी कहिए अब तक जो है वो डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, नहीं लागू हुआ। एनीवे, उस डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। द स्टेट लेजिस्लेटर्स हैव लेजिस्लेटिव competence under Article 246 and with entry 49 list 2 to tax lands and buildings, but not lands which comprises of mines, quarries, or have mineral deposit as mineral bearing lands do not fall within the descriptions of land under entry 49 list 2। आइए फ्रेंड्स हम लोग इस पे डिस्कशन कर ले के लिए, चूंकि आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को भी देखना होगा, आर्टिकल 246 को भी देखना होगा। इसमें हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है इसमें टोटल 9 जजेस बेंच थे, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़, हरिसिकेश रॉय, अभय एस ओखा, B.V. नागरत्ना, J.B. पर्दीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भुइया, सतीश चंद्र शर्मा एंड अगस्टाइन जॉर्ज मर्सी। तो इन 9 जजेस बेंचेस ने ये जजमेंट प्रोनाउंस किया, और आफ्टर 25 इयर्स ऑफ द लिटिगेशन, और नागरत्ना जो है इससे पूरा का पूरा जो है मेजॉरिटी जजमेंट्स के से बरक्स जाके उन्होंने अपना व्यू रखा, वो अपना ओपिनियन से डाला। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स स्टेट्स हैव राइट टू लेवी टैक्स ऑन मिनरल्स राइट्स, जस्टिस V.V. नागरत्ना। तो चूंकि इन्होंने डिसेंस किया है, इसे डिफर किया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल स्टेट्स हैव राइट टू लेवी टैक्स ऑन मिनरल्स राइट्स। सुप्रीम कोर्ट्स ऑन थर्सडे, मतलब कल की ये जजमेंट है, हेल्ड दैट रॉयल्टी पेड बाय माइनिंग ऑपरेटर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टैक्स एंड दैट स्टेट्स हैव द पावर टू लेवी सेसेस ऑन द माइनिंग एंड मिनरल्स यूज एक्टिविटीज। तो मिनरल एरिया में तो आज जो है ये क्लियर हो गया कि रॉयल्टी तो है ही, रॉयल्टी के अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई टैक्स इंपोज कर सकता है, कोई सेस इंपोज कर सकता है।
इसमें अभी जो है कोई और दुमत नहीं, और इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा। अब हम चूंकि टैक्स इकोनॉमी में है, टैक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर ये चर्चा हमारा अधूरा माना जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज वेयर एक्सक्लूसिव पावर्स are given to the state to collect taxes and exclusive powers rest with union in relation to the taxes। हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया कि कौन से मैटर पे कौन से, चूंकि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएंगे कि उनमें कैसे क्या किस तरह का टैक्स का कलेक्शन होगा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट कानून बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो उस तरह का टैक्स कलेक्शन करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा एक लिस्ट जहां पे स्टेट अपना कानून बना सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अख्तियार दिया गया है कि अगर वैसा कोई ऐसे इशू मुद्दा है जो नेशनल इंटरेस्ट में है, स्टेट के अलावा पूरे उनका इंपैक्ट जो है ऑल ओवर कंट्री पैरेलल लेवल पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसे विषय पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनके जो ऊपर जो है कानून बना सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम आर्टिकल 278 टिल आर्टिकल 281 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो ये आर्टिकल 278 से लेकर 281 आएगा। आर्टिकल 278 क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्रीमेंट विथ स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विथ रिगार्ड टू द सर्टेन फाइनेंशियल मैटर। इसी तरह आर्टिकल 279 कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रोसीड, हमारे जो प्रोसीड है उनकी कैलकुलेशन के क्या प्रोसीड्योर होगा, कैसे उसका होगा, कितना परसेंटेज होगा, स्लैब क्या होगा, इन सारी चीज पे जो है हमारे आर्टिकल 279 फोकस कर रहा है। उसी तरह आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को 280 में, आर्टिकल 280 में अधिकार दिया गया है कि वो जो है फिनेंस कमीशन का गठन करे। इसीलिए हर जो है फिनेंस कमीशन अभी जो है आप जानते हैं कि 15th फिनेंस कमीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। उसी तरह आर्टिकल 281 रिकमेंडेशन ऑफ द फिनेंस कमीशन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं। आर्टिकल 46 पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule, that is the union list। तो हम लोग अभी लिस्ट की बात की है और हमारे शेड्यूल की बात की है। ये जो लिस्ट की मैटर है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 246 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 246 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, उनके एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने का with respect to any of the matter enumerated in list 1, जो भी लिस्ट 1 में है। तो लिस्ट 1 में जो कुछ भी रहेगा दैट इज द यूनियन लिस्ट, उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएंगे। उसी तरह अगर लिस्ट 2 में कोई मैटर है तो उसको स्टेट बनाएंगे। एंड कंकरेंट लिस्ट जो दैट इज द लिस्ट नंबर 3, इसमें जो भी मैटर रहेंगे उसके जो विषय वस्तु के ऊपर जो भी जो है के ऊपर जो कानून बनाएंगे वो स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकता है। तो आज के मुद्दा विषय इसी के ऊपर था। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जो 9 बेंच ने प्रोनाउंस किया, जिसका मुद्दा विषय है कि हमारे जो मिनरल डिपॉजिट लैंड है, जहां से मिनरल्स के लिए लीज दिया जाता है, वहां से जो गवर्नमेंट रॉयल्टी लेते हैं, रॉयल्टी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट कोई सेस, कोई टैक्सेस लगा सकता है। इसके लिए और कोई बंदिश, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहा। और स्पेशली ये बताया गया
कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, रॉयल्टी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीड। तो ये था हमारा डिस्कशन। फ्रेंड्स, होप सो कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अंत में रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। आप लोग की अगर कोई क्वेरीज है तो जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें हमारा जो डिटेल्स जो है आपको पब्लिक में अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।